अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे पेपर में मैथ लिखना। दो एक्सपेरिमेंट करे मेंडल ने। पहला एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड और दूसरा एक्सपेरिमेंट डाईहाइब्रिड। तो जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डाईहाइब्रिड से आते हैं, मोनोहाइब्रिड से क्वेश्चन आना रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। तो पर ऐसा नहीं है कि मोनोहाइब्रिड को छोड़ दे, दोनों को समझना। और लिखने का तरीका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको आता है, आप सब एक्सपर्ट होते हैं हेरिडिटी के अंदर, पर लिखने में ना गलती कर देते हैं। तो उसी को बस उस गलती को थोड़ा सा देखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, तो इजी हो जाएगा। एक बार साथ साथ नोट कर लेना। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब हम किसी भी पी प्लांट के किसी एक ट्रेट पे, किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर हम क्रॉस करा रहे हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो टॉलनेस की हो, चाहे वो पॉड शेप की हो, चाहे वो सीड की शेप की हो, किसी भी चीज, बस एक कैरेक्टर की जब स्टडी करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड बोल दिया। तो डाई हाइब्रिड क्या है? जब एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी आप करेंगे तो वो डाई हाइब्रिड बन जाएगा। बस इतना ही फर्क है और ज्यादा फर्क इसमें होता ही नहीं। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना कि बुकों के अंदर और जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर सिर्फ टॉलनेस और डॉर्फनेस का ही है, टॉल हाइट शॉर्ट हाइट। तो आपको टॉल हाइट शॉर्ट हाइट पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सातों के सातों केस से एक एक करके प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैं करा देता हूं। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब हम किसी पेरेंट्स के किसी एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को ही मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम टॉलनेस और डॉर्फनेस के पढ़ रहे हैं, एक पी प्लांट ले रहे हैं, एक टॉल पी प्लांट ले रहे हैं, एक शॉर्ट पी प्लांट ले रहे हैं, और उनका आपस में क्रॉसिंग कराएंगे और देखेंगे क्या बनता है। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है F1 जनरेशन, पहला जनरेशन जो बनता है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनता है। क्रॉस मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उनको हम मिला देंगे, तो होता है क्रॉस। जो दूसरी जनरेशन बनती है वो बनती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन से, तो मेंशन जरूर करें। सेकंड जनरेशन जो बनती है वो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेम प्लांट अपने साथ ही पॉलिनेशन कर लेता है, उसकी वजह से बनती है। इसीलिए पी प्लांट का एक एडवांटेज है कि वो सेल्फ भी कर सकता है और क्रॉस भी कर सकता है, सेल्फ भी और क्रॉस भी। और आपको मेंशन भी ऐसा करना है, जब F1 जनरेशन की बात करूंगा तो मतलब उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया होगा, और जब मैं F2 जनरेशन की बात करूंगा तो उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने क्या करा है, हमने बोला है कि हम दो डिफरेंट प्लांट ले रहे हैं जिसमें एक टॉल है और एक शॉर्ट है। तो टॉल वाली देखो, लिखा आपने पेरेंट, सबसे पहले मेंशन करें पेरेंट। पेरेंट कौन से लिया आपने? टॉल। आपने कौन से लिए? डॉर्फ। अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसके डोमिनेंट ट्रेड है दोनों, तो कैपिटल डी उसके अलील हो गए। ये क्या हो गए? अलील। मेंशन कर दो, ये इसके क्या है? अलील्स हैं। कैपिटल डी। डॉर्फ मतलब छोटा, दोनों ही रिसेसिव कर दो, दोनों ही रिसेसिव कर दो, तो छोटा टी। अभी आपने कानून पढ़ा था कि ये पेयर में रहते हैं पर इनमें से एक ही आगे जाता है, तो इनको आप गैमेट्स जब लिखेंगे, इनके आगे गैमेट्स लिखेंगे तो इनको अलग अलग कर दें। दो टी है, एक टी इधर, छोटा टी छोटा टी। अब यहां पर आपको जो बनाना है वो बनानी है पहली जनरेशन बनानी है। तो दिस इज योर F1 जनरेशन, ये आपकी पहली जनरेशन है, और यहां पर आप क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले हो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहां पर आप? क्रॉस पॉलिनेशन। और नीचे लिखना जरूरी है। क्या करो, आप एक टेबल बनाओ, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन मैथमेटिक्स में जैसे आप क्रॉस करते हैं वैसे ही करना है। इसका एक टी लिया, इसका एक टी लिया, देखो लिख दिया मैंने टी। फिर इस टी को इसके साथ भी कर दिया तो कैपिटल टी छोटा टी हो गया। इसकी बारी, अब इसको और इसको करा तो टी हो गया, इसको और इसको करा तो टी हो गया। तो इस तरीके से आपने टेबल बना दी, और हर जगह देखोगे टी छोटा टी। तो पहली जनरेशन जो बनी क्रॉस पॉलिनेशन से वो हेट्रोजाइगस कंडीशन से बनी, और हेट्रोजाइगस शब्द का वो पता लग गया होगा कि दो डिफरेंट अलील हैं। और एक चीज याद करिए, जब मोनोहाइब्रिड हुआ और जो पहली जनरेशन बनी उसमें सारे प्लांट टॉल बने, एक भी प्लांट शॉर्ट नहीं है। कैपिटल टी। तो ये चीज जब मेंडल ने देखी तो उसको लगा शायद टॉल ही बनते होंगे,
क्योंकि टॉल डोमिनेंट ट्रेड है इसीलिए। अब आपने भी मेंशन कर दिया, आपने ये भी लिख दिया कि इसमें जो केस है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सारे प्लांट टॉल हैं। तो जो चेक कर रहा है उसको पता है कि सारा इंफॉर्मेशन ये मेंशन कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। साथ ही साथ F1 जनरेशन के बाद दोनों चीजें आपको लिखनी है, जीनोटाइप भी लिखना है और उसका फिनोटाइप भी लिखना है। देखो फिनोटाइप कैसे देखते हैं, यहां पर 1 2 3 4 प्लांट टॉल हैं, तो फिनोटाइप हो गया 4:0। टॉल प्लांट कितने हैं? 4। टॉल प्लांट कितने हैं? 4। और डॉर्फ प्लांट कितने हैं या शॉर्ट हेड प्लांट कितने हैं? 0। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप का रेशो। ऐसी जीनोटाइप का रेशो देख लीजिए। जीनोटाइप कैसे लिखना है, देखो यहां इन्होंने हेट होमो लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये वाला रेशो, ये कितने हैं? ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। और ये वाले कितने हैं? ये दोनों कितने हैं? 0 हैं। तो हेट्रो 4 है, होमो कितने हैं? 0। तो जीनोटाइप का रेशो कितना हो गया? 4:0। तो मोनो का पहला जो जनरेशन बना, फर्स्ट जो जनरेशन बना, वो फर्स्ट जनरेशन ऐसी बना कि उसमें फिनोटाइप है, टॉल प्लांट 4 है, शॉर्ट प्लांट कितने हैं? 0 हैं। और जो उसका जीनोटाइप है वो 4:0 ही हो गया। देन इसके बाद फर्स्ट जनरेशन आपकी खत्म हो जाती है। और मेंडल को भी आपकी तरह ऐसे ही लगा था कि शायद क्योंकि टॉलनेस है तो सारे प्लांट टॉल ही बनने चाहिए, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट दिखता नहीं है। पर ऐसा हुआ नहीं जब वो F2 जनरेशन निकालने गया। अभी आप देखेंगे क्या चेंज होने वाला है। F2 जनरेशन में आपको क्या करवाना है? सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने का मतलब जो आपका एक वहां पर करेक्टर आपने देखा है TT, इसको सेव TT के साथ ही क्रॉस करा देना है। देखो पेरेंट से क्या आ रहा है, बट अभी फर्स्ट जनरेशन से ये निकाला है मैंने, तो यहां पर इनपुट कर दीजिए TT T, एक कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब इनके गैमेट्स दिखाने हैं तो इनको अलग अलग दिखा दो, एक ब्रैकेट में T डाल दो, एक में छोटा t डाल दो, एक में T डाल दो, एक में छोटा t डाल दो। ठीक है, अब देखो, अब जब ऐसा हुआ तो टेबल आपको फिर बनानी पड़ेगी। अब फिर टेबल जो आप बना रहे हो तो सिंपली आप क्या करिए, टेबल बनाइए, इसको यहां लिख लीजिए और इसको यहां लिख लीजिए। अब इसका इसके साथ करोगे तो TT हो जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो T छोटा t हो जाएगा, इसको क्या करेंगे तो T छोटा t हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो T और T हो जाएगा। तो देखिए सेम चीज है, बड़ा T बड़ा T, बड़ा T छोटा T, बड़ा T छोटा T और TT। अब यहां पर देखने में तो लग नहीं रहा है हुआ क्या, पर बहुत कुछ हो गया है। देखेंगे तो ये वाला सेगमेंट बता रहा है कि एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, पर ये क्या बता रहा है, ये दोनों ही रिसेसिव है, कोई डोमिनेंट नहीं। ये बता रहा है एक डॉर्फ प्लांट भी बनेगा। तो यही था जेनेटिक का बहुत बड़ा एक जो उन्होंने निकाला कि यहां पर हेट्रोजाइगस के साथ साथ होमोजाइगस के भी 2 दिख रहे हैं, 2 होमोजाइगस हैं और 2 क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस जो है उसके साथ साथ रिसेसिव वाले भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो होमो भी मिल रहा है आपको, हेट्रो भी। ये मेंशन करो कि इसमें होमोजाइगस भी, जैसे यहां पर था सिर्फ हेट्रोजाइगस की कंडीशन थी, इसमें होमोजाइगस भी है और उसमें हेट्रोजाइगस भी है। अब तो आप आराम से बता सकते हो कि अगर मैं फिनोटाइप बोलूं तो भैया ये टॉल प्लांट, ये टॉल, ये टॉल, ये शॉर्ट, तो 3:1, 3 टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट, एक टॉल और एक डॉर्फ हो गया। अब अगर मैं होमोस में पूछूं उसमें हम देखें तो इसके आप जीनोटाइप कैसे मेंशन करना, देखो बेटा, कैपिटल T, फिर एक T, एक छोटा t और एक छोटा t छोटा t। तो ये रेशो हो गया इनका। ये कितना है? ये 1 है। ये कितने हैं? ये 2 हैं। ये कितना है? 1 है। तो 1:2:1 इनका जीनोटाइप बन गया। होमो सिंगल है और जो हेट्रो है वो 2 है। तो आपका काम बन गया। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड, मतलब एक ही कैरेक्टर आपने रीड किया और उस एक ही कैरेक्टर से आपने क्या करा, सारी चीजों को निकाल दिया। देन इसके बाद